विष्णु पुराण का श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वो भारतवर्ष है और उसमें भरत की संतानें बसी हुई हैं। जब भारत अभी दुनिया की 20 बड़ी आर्थिक ताकत वाले देशों के संगठन G20 की मेजबानी कर रहा है, तब एक आमंत्रण पत्र पर लिखे भारत शब्द ने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी। सवाल पूछा जाने लगा कि क्या केंद्र सरकार अब देश का नाम इंडिया और भारत नहीं बल्कि सिर्फ भारत करने वाली है? ऐसी एक नहीं बल्कि अब 4 तस्वीरें हैं। पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 के दौरान डिनर के लिए जारी निमंत्रण पत्र में लिखा दिखा द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। फिर G20 बैठक में अधिकारियों के बदले हुए पहचान पत्र सामने आए जिसमें लिखा हुआ है भारत। इसके बाद यह तस्वीर भी सामने आई जहां दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में प्रधानमंत्री के दौरे पर फंक्शन नोट्स पर लिखा दिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और चौथी तस्वीर देखिए, 7 सितंबर को इंडोनेशिया के दौरे के फंक्शन नोट्स में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही लिखा हुआ है। इसीलिए अब आप अगले आधे घंटे में एक एक करके भारत की इसी सियासी कथा को समझेंगे। हॉलैंड नीदरलैंड बन गया, तुर्की का नाम तुर्की हुआ, चेक रिपब्लिक चेकिया हो गया, सियाम थाईलैंड हो गया, बर्मा म्यांमार हो गया, ईस्ट जर्मनी जर्मनी के नाम से जाना गया, फ्रेंच सूडान माली हो गया। क्या इसी तरह 2024 या उससे पहले इंडिया और भारत के नाम से जाना गया हमारा देश सिर्फ भारत के नाम से ही पहचाना जाएगा? इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित हैं। इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों? हमारा देश का नाम भारत था, भारत है, भारत रहेगा। हमारी पहचान भारत से है, इंडिया से। मैं अपने देश का नाम भारत मानता हूँ। तो आप घबरा गए और इंडिया नाम को ही यहाँ से डिलीट करने में लगे हुए हैं। ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है। जो प्राइमेसी है भारत की वो तो भारत का संविधान ही देता है। तो इंडिया साइनिंग का जो नारा दिया था अटल जी ने और अडवाणी जी ने, वो सब गुलामी के प्रतीक थे। देश का नाम केवल भारत होना चाहिए और इंडिया पूरी तरीके से प्राणहीन है। इंडिया बनाम भारत की इस बहस का ट्रेलर आपको सुनाकर कुछ सवाल आपके मन में अगर नहीं है तो पहले उन्हें सोचिए। पहला सवाल है, क्या वाकई देश का नाम अब सिर्फ भारत करने की तैयारी है? क्यों अचानक इंडिया और भारत के नाम को लेकर बहस शुरू हुई? जवाब इस निमंत्रण पत्र में छिपा है, जो 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर का आमंत्रण पत्र है। विदेशी मेहमानों, देश की नामचीन हस्तियों को भेजा जा रहा है। इसी न्योते में ऊपर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आपको अब समझना है इससे कैसे देश का नाम भारत कर देने की बात होने लगी। एक तरफ राष्ट्रपति का सोशल मीडिया एक्स हैंडल है, इसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन आमंत्रण पत्र पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब पुराने आमंत्रण पत्रों से तुलना करके देखिए। गणतंत्र दिवस के न्योते में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है, लेकिन G20 के आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसी फर्क को देखकर क्या कांग्रेस के महासचिव और मीडिया विभाग देखने वाले मुखिया जयराम रमेश ये पोस्ट करते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। उसी संविधान पर भाजपाइयों ने शपथ ली है। अब कह रहे हैं कि साहब ये गुलामी का प्रतीक है इंडिया, तो गुलामी का प्रतीक है तो पहले इस्तीफा दो। जिस संविधान पे आपने शपथ ली है पहले आप इस्तीफा दीजिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। तो ये अपमान बाबा साहब का इस देश के करोड़ों लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा इतना इंडिया से डर क्यों रही है? मैं तो कहूँगा नफरत क्यों कर रही है? उनके एक कार्यकर्ता ने यहाँ तक कह दिया कि ब्रिटिश दास्ता की निशानी है। तो मैं जानना चाहता हूँ जो भारत का संविधान है, इंडिया दैट इज भारत, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया।
महामहिम भारत क्यों नहीं कहते आप? आधा अंग्रेज आधा भारतीय, ये क्यों आपको लगता है अच्छा होगी? मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। विपक्ष की इन बातों को सुनकर कोई फैसला भी मत करिए। दूसरा सवाल समझिए, अगर पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया तो क्या कोई गलती हुई है? इसलिए संविधान के अनुच्छेद 1 की इस लाइन को देखिए, जहां लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी संविधान से देश के लिए इंडिया और भारत दोनों शब्द मंजूर किए गए। इसका सीधा सा मतलब ये कि बस एक पुरानी परंपरा को छोड़ा गया, कोई गलती नहीं हुई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर। तब तीसरा सवाल आता है, अगर इंडिया और भारत दोनों एक ही हैं, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने से क्यों विपक्ष को लगने लगा कि देश का नाम सरकार बदलकर सिर्फ भारत करने वाली है? इसके लिए पहले आपको 1 सितंबर का संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सुनना होगा। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। संघ प्रमुख कहते हैं कि भारत बोलिए इंडिया नहीं, लेकिन क्या सिर्फ इसीलिए विपक्ष को लगने लगा कि भारत नाम देश का होने जा रहा, या कुछ और संकेत विपक्ष को दिखते हैं? 31 अगस्त को खबर आई कि 18 सितंबर से देश की संसद का विशेष सत्र आयोजित होगा। 1 सितंबर को संघ प्रमुख इंडिया नहीं भारत बोलने को कहते हैं। मंगलवार सुबह G20 से जुड़ा नया सोशल मीडिया हैंडल G20 भारत लॉन्च होता है और फिर मंगलवार को ही खबर आई कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। क्या इन्हीं चारों सिरों को जोड़कर विपक्ष ये अटकल लगाने लगा कि अब देश का नाम भारत करने की तैयारी सरकार ने की है? सितंबर के महीने का इंडिया और भारत वाले नाम की कहानी से ऐतिहासिक रिश्ता है। पहले इस रिश्ते के इतिहास को याद कराते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत दोनों नाम हमारे देश के हैं। संविधान सभा में इसी अनुच्छेद 1 को लेकर 15 नवंबर और 17 नवंबर 1948, 17 सितंबर 1949 और 18 सितंबर 1949 को 4 दिन बहस हुई। अनुच्छेद 1 भाग 1 इंडिया दैट इज भारत वाली बात 18 सितंबर 1949 को ही स्वीकार हुई। अब 18 सितंबर 2023 से ही संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। क्या इसमें भी कोई संबंध हो सकता है? चर्चा खूब हो रही है। जैसे विपक्ष तो खुलकर यह भी कहता है कि उनके गठबंधन का नाम इंडिया है, इसीलिए सरकार ने डर कर भारत वाली बात छेड़ दी। चौथे सवाल के साथ ही अब खबर को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है, क्या विपक्षी गठबंधन को लगता है कि उनके मोर्चे का नाम इंडिया होने से ही सरकार भारत नाम देश का कर सकती है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है। डरो मत, हम है जैसे को पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? बेंगलुरु में नाम विपक्ष ने रखा इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसके बाद जमकर ये नैरेटिव बनाने में विपक्ष के नेता जुटे कि इंडिया और नरेंद्र मोदी की ही लड़ाई 2024 में है। फायदा अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर उठाना चाहा। मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? चैलेंज इंडिया
एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? द अदर पीपुल कैन यू चैलेंज इंडिया? अब जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ न्योता मीडिया में सामने आया, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने यह दलील देनी शुरू की कि सरकार ने इंडिया गठबंधन के नाम से डरकर ही भारत नाम को बोलना शुरू किया। ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए। আজকে তো ইন্ডিয়ার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে আমি শুনলাম। এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলে ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? BJP is getting scared of the word India itself. So that is why it refuses to use the term India anymore. And moreover, it's unconstitutional because we've been using India, and internationally people know this country as India. So you cannot change things overnight. क्या वाकई सरकार घबरा कर ये सब कर रही, या फिर विपक्ष को अब हर जगह इंडिया ही लिखा हुआ चाहिए? क्या इन्हें भारत लिखा देखने पर ही अपने गठबंधन के लिए चुनौती नजर आने लगती है? भारत इज द कोर वर्ड। इंडिया का नाम बोलने से आप समझेगा नहीं, तो इसलिए हमारा प्रणेता ने बोला, देखो वो मैं इंडिया का बात बोल रहा हूं, लेकिन वो भारत है। इंडिया अलायंस से भारत का तो दूर दूर कोई संबंध नहीं है। ना भारत का संबंध है, ना इंडिया का संबंध है। तो हम उनसे क्यों डरने का क्या जरूरत है? भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश सुन के इसके लिए बहुत खुश होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। देश में ये सारे हम जो कहते हैं कि हमको दासत्व की मानसिकता से बाहर आना है, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आना है, ये उसके लिए सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। फिलहाल एनडीए का जोर भारत बोलने और लिखने पर है, जबकि इंडिया गठबंधन की आशंका देश के नाम से इंडिया हटाकर भारत कर देने को। ये साफ नहीं कि देश का नाम वाकई इंडिया से हटकर सिर्फ भारत होगा भी या नहीं, लेकिन नाम पर महाभारत शुरू हुई है।